अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आपकी फरमाइश पर और डिमांड पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब को मैंने तकलीफ दी। आपको पता है डायरेक्टर जनरल, एक्स डायरेक्टर जनरल नैब रहे हैं, आर्मी में अपना एक रोल रहा है उनका। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे मजेदार बात है कि एज ए तजिया निगाह एनालिस्ट और कई मामलात में एक्सपर्ट कह सकता हूँ, कानूनी मामलात में बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम इसी पे क्यों ना बात करें कि एक जो मामला चला आ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गुज़श्ता चीफ जस्टिस के टेन्योर के दौरान कई मामलात या कई इशूज ऐसे आ रहे थे कि जो सही तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सके या और कई मसाइल रहे। और अब चूंकि नए चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब तशरीफ ला चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और बहुत ज़हीन आदमी, कैपेबल, यानी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को मेरिट पे और आसानी की तरफ लेकर जा सके। इनका जो नए चीफ जस्टिस आने के बाद क्या तवक्कुआत हैं आवाम की, और ख़ास तौर पर एक जो हमारे यहाँ जो थिंक टैंक या एक खास क्लास जो माइंड बनाने का काम करती है, लोगों के ज़हन में को पढ़ती है, उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक क्या चीज़ें हैं जो कि एक इम्प्रेशन है 126 अगर तादाद है तो उसमें 120 नंबर पे पाकिस्तानी जुडिशरी का नाम आ रहा है। फिर हमने देखा कि जस्टिस काजी फायद ईसा के केस भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रही है। पहले तो मैं 1 मिनट के लिए, सिर्फ ज्यादा लंबी बात नहीं है फारूक हमीद साहब, आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि अब तो आपको पता है लाहौर बार ने भी रेजोल्यूशन में बाकायदा खत लिखा, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का कहा है कि होनी चाहिए और वो नहीं हो रही। वो बल्कि कह रहे हैं कि जब मिसेस सरीना ईसा जो खत लिखती हैं ये भी एक तरह का जो है ना मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है। वो PLD 2012 अरसान इफ्तिखार वाले केस का जिक्र करती हैं। पहले जरा मैं आपसे एक ये राय ले लूं, फिर हम आते हैं लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ सिद्दीक साहब। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ और पाकिस्तान के अवाम भी इस इंतज़ार में हैं, क्योंकि हमने जस्टिस फ़ायद ईसा साहब वाला केस है उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया और अभी हर खबर को फॉलो कर रहे हैं। खासकर जो FBR की जो रिपोर्ट थी, अब सुनने में ये आ रहा है कि FBR जो है वो तो ये कह रही है कि जनाब हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें तो कहा गया था कि एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें, हमने सबमिट किया तो फैसला हो गया और हमें सुना नहीं गया, हमें मौका नहीं दिया गया। तो इसका मतलब कि इंसाफ के तकाजे जो हैं, और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जब FBR को ये मामला रेफर किया था कई महीने पहले और 6 महीने का गालिबन टाइम भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर हमें सुना क्यों नहीं गया? तो अब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FBR की तरफ से कोई मामला चलने चाहिए, लेकिन साथ ही फिर मोहतरम जस्टिस काजी साहब फ़ायद ईसा साहब के जब दो चीज डेवलपमेंट्स वो ही जिसको मैं कहता हूँ कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑनरेबल जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, क्योंकि हमारे तो लिए तो अदलिया की जो इज्जत है हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अवाम के नज़रों में जो है उसमें कोई ज़र्रा भर जो है वो फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो असतूर के घर चले गए और उसके बाद फिर ये जो उन्होंने फिर कुछ तकरीर की जाके एक बार एसोसिएशन में जाके, सो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, उन्होंने बार एसोसिएशन में तकरीर नहीं की। उन्होंने जस्टिस काजी फायद साहब मतीउल्लाह जान के घर भी गए थे और फिर उन्होंने बाहसियत जज उन्होंने जब वो अपना केस आर्गू कर रहे थे तो बड़ी कंट्रोवर्शियल और कई ऐसी बातें की जो जी वो तो है, वो बिल्कुल वो तो सारी चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी लोग इस इंतजार में है कि या हुकूमत की तरफ से कोई आगे पेशरफ्त होगी, FBR आएगा, या ये जो उन्होंने इस तरह के जो मामलात किए हैं जो कि एक ऑनरेबल जज साहब को नहीं करने चाहिए एंड गोज अगेंस्ट द गुड कॉन्डक्ट और डेकोरम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, तो शायद इस पे कोई आगे मामला चले, तो हम उस इंतजार में हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस पे ये कहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये केस जो है इसको अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा और इस पे जिसको कहते हैं ना जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। ये नहीं है कि कोई जज साहब हैं या कोई और किसी के दायरे के भी है, कोई लोग हैं
जहां पे भी कोई ऐसा मामला हो, मनी ट्रेल का मामला हो, देना चाहिए सारी डिटेल जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए। अभी तक वो मामला यहाँ पे लैकिंग है, तो लिहाजा हम इंतजार में हैं कि अब इस केस को आगे इस पे पेशरफ क्या होती है। अब मैं आता हूं लाहौर हाई कोर्ट के बारे में। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जाती तौर पे मैं तो पिछले 1.5-2 साल बहुत परेशान रहा हूं। एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूं, लाहौर का शहरी। जाहिर बात है हम लाहौर हाई कोर्ट को बहुत ज़्यादा क्लोजली देखते हैं बाकी हाई कोर्ट्स के मुकाबले में, क्योंकि लाहौर का मैं शहरी हूँ, पंजाब में रहते हैं। वैसे तो हम तमाम हाई कोर्ट्स के फैसले जो है उसको फॉलो करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, ये हमारा फ़र्ज भी है। जब हम मीडिया पे आते हैं तो वी शुड बी फुली अवेयर, हर फैसले पे हमें पता होना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लेकिन पिछले 2 साल में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जो इमेज है, जो उसमें मैं समझता हूँ कि एक डिप्रेशन आया और लोग जो इमेज ने सफ़र किया है आवाम की नज़र में, वो ठीक नहीं था। और मैं तो वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया पे जिसको कहते हैं ना, सोशल मीडिया द वॉइस ऑफ द पीपल, कि वहाँ पे क्या लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की गई और क्या क्या लोगों ने वहाँ पे तस्वीरें लगाई और क्या कुछ नहीं कहा, वो तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी सिटीजन तो वो मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता, मुझे बात उसका करते हुए शर्म आती है। लेकिन हैविंग देखे ना, वीकेंड्स के ऊपर फैसले आ रहे हैं, वीकेंड्स के ऊपर ही जनाब पिटीशन सुनी जा रही हैं, एज इफ गालिबन के खास ही को वीआईपी किस्म के मुल्जमान हैं जिनको ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दी गई। मैं अब जब से नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आए हैं, 5 जुलाई को उन्होंने ओथ ऑफ ऑफिस लिया है, तो उनके पहले जो 2-3 दिन में जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले आए, यकीन जाने मुझे एक रे ऑफ होप है कि नए चीफ जस्टिस साहब यकीनन उनका ये जो 2 साल जो हैं जब वो ये चीफ जस्टिस रहेंगे, हो सकता है बीच में वो अपना एलिवेट भी हो जाएं टू दी सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो एक नेचुरल जो जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की इज्जत को रिस्टोर करने में, उसके इमेज को रिस्टोर करने में, वो ख़ास उनके ज़हन में ये बात है कि जी ये मामलात को रिवर्स करना और ठीक करना है, ताकि लोग जो हैं वो कोर्ट की तरफ या ऑनरेबल जजेस की तरफ उंगली ना उठाएं। तो मेरे तो 3 गुजारिशात हैं चीफ जस्टिस साहब से जो नए आए हैं। देखिए, मैं फैसले की उन्होंने जो किया है, उन्होंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, ये शायद मेरे ख्याल सारी जजेस हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं और नीचे मातहत जुडिशरी में, कि जनाब आपका काम है कि सोशल आपका प्रोफाइल नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हैं, आप फेसबुक पे हैं, अपना इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे, ये वगैरह, ये तमाम व्हाट्सअप, ये चीज़ें व्हाट्सअप ग्रुप्स में आपका काम नहीं। आपका काम है सोशल आइसोलेशन में रहना, अपनी इज्जत और वकार के मुताबिक जो उसके डिमांड है। तो मुझे तो ये चीज़ पसंद आई है। फिर उन्होंने कुछ आते साथ ही रिशफलिंग की है, कोई पोस्टिंग इन आउट, ये वो अहम पोस्ट के ऊपर, ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि माजी के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, अब क्योंकि ये आए हैं तो पॉलिसीज जो हैं वो अब इन्हीं की चलेंगी, वही लोग होंगे जो इनकी पॉलिसीज अब इंप्लीमेंट करेंगे। पुराने लोग जो हैं वो जारी बात उनकी चेंजेस इसलिए होंगी कि वो एक उस दौर में थे जब वाकई लाहौर हाई कोर्ट के इमेज ने सफ़र किया था आवाम की नज़र में। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। तो मैं तो 3 गुजारिशात करूंगा। अच्छा, और मैं यहाँ भूल गया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार एसोसिएशन ने इनके जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी फिर कुछ अपना सख्त गुफ्तगू की है अपने वो रेफरेंस में, जो उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट की जो पोजीशन बन गई थी पिछले 3 साल में। तो मैं 3 गुजारिशात हैं नए चीफ जस्टिस साहब से। नंबर 1 कि बिल्कुल आप लाहौर हाई कोर्ट का इमेज, लाहौर हाई कोर्ट की इज्जत उसी तरह बहाल होनी चाहिए जिस तरह माजी में था। देखें अपना अजहर सिद्दीक साहब, एक वक्त था हम सुप्रीम कोर्ट का नाम तो सुनते नहीं थे, मैं 2-3 दहाइयों की पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे सामने जो भी फैसले आते थे वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले होते, इतना हमारे ज़हन में इमेज था लाहौर हाई कोर्ट का कि जी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कम खबरों में होता था, लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो उस तरह शायद नहीं रही। तो लाहौर हाई कोर्ट का इमेज बहाल किया जाए, उसकी इज्जत बहाल की जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी बहाल की जाए, और इंसाफ के तकाजे जो हैं जहां पे लोग जिस पे परेशान है वो पूरे हों। और वो कैसे? 2 चीजें। मॉडल टाउन का केस, मॉडल सानिया मॉडल टाउन में
अभी तक इंसाफ जो है वो आगे मामला नहीं चला, डिस्पाइट द ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जनाब इसको जल्दी इसका फैसला हो। ये जीआईटी कभी बनती है, कभी टूटती है, कभी रुक जाती है। तो मॉडल मैं इनके 2 साल के टेन्योर में बहुत टाइम है, मैं उम्मीद करता हूं और पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं कि मॉडल टाउन के बारे में इनका जो है मामला आगे चले। बहुत ज्यादा अब इसमें डिले हो गया, विच इज नॉट गुड। और तीसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है अनफॉर्चुनेटली मार्च से रुका हुआ है, खासकर 3 एहतसाब अदालतें जिसमें प्रीवियस जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने वो अपना जजेस को ट्रांसफर कर दिया। अब जनाब नैब भी परेशान है, लोग भी परेशान है, मुल्जिमान खुश है। ये जनाब अच्छा, यहाँ एक मैं बात बताता चलूँ फारूक हमीद साहब, यहाँ एक बात बताता चलूँ मैं, जो मेरी इनिशियल वर्किंग है, आपको थोड़ा सा हकायक आपके साथ रखना जरूरी है, और इसके प्रोग्राम में बात मैंने की है कि बुनियादी तौर पर राणा सनाउल्लाह का भी है, सिर्फ नैब की कोर्टों के नहीं, एंटी नारकोटिक फोर्स का भी, और इधर भी ये ट्रायल चल रहे थे, जरूरत कोई नहीं थी ट्रांसफर करने की। और कहा यही है कि नवाज शरीफ के जो करीबी जानने वाले हैं उन्होंने कोशिश बैठकर, उनके सेनेटर हैं उन्होंने इन्वॉल्व करके वो जजेस वहां से ट्रांसफर कराया, और बिल्कुल अरशद मलिक की तर्ज पर, जो मेरी बात को समझिएगा, अरशद मलिक को भी जज जब तैनात करना था तो उस वक्त अख्तर और साहब और मिनिस्ट्री लॉ सारी इन्वॉल्व थी, और उन्होंने बाकायदा वीडियो इनके पास मौजूद थी, उन्होंने चुन के जज लगाया और जज बशीर से केस ट्रांसफर करा के अरशद मलिक के पास ले गए। ये रिकॉर्ड की बात है। तो यहाँ भी जज तब्दील कराने का मकसद प्योरली यही था कि जज उनकी मर्जी के आ जाए। ये अब आईबी ने या स्पेशल ब्रांच ने कुछ रिपोर्टें दी उन जजेस के बारे में जो जजेस के नाम तजवीज होने की गए थे, इसलिए वफाकी हुकूमत ने उन्हें डेपुटेशन पे रखने का रोक दिया। तो मेरी जहां तक ख्याल है कि अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस आए उन्हें चाहिए कि वो नए नाम जो हैं वो दोबारा नाम लेकर, नए कंसिडर करके, मेरिट पे लगाकर, डेड ऑनर्स आदमी, ताकि नैब का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो मुतासर ना हो। मैंने सिर्फ आप तक बात पहुंचानी थी। जी बताइए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम नहीं चाहते कि जो अरशद मलिक साहब का, मरहूम अरशद मलिक साहब का जो एक वो दौर था, वो दौर रिपीट अब दोहराना नहीं चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत फिर बहुत लोगों के ज़हन में शकूक व शुबहात, और ये जो सारी बात आप कह रहे हैं कि इतनी मैनिपुलेशन की गई है, ये बात ठीक नहीं है। और आप जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल मैं इस पर मजीद ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन जारी बात है क्योंकि ये लोग लाहौर में वेल सेटल्ड रहे हैं, इतनी देर अरसे से इनकी दहाइयों से हुकूमत रही है, तो इनका बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है ये तमाम मामलात में, चाहे अदलिया हो, लोअर जुडिशरी हो, अपना ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है अब जब नए चीफ जस्टिस आए हैं, ये एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए विगर के साथ आए हैं कि भाई उन्होंने अब मामलात को रेक्टिफाई करना है, मामलात को ठीक तरफ ले जाना है। जो प्रोसेस एहतसाब का डिरेल हो गया था लाहौर के इन एहतसाब अदालतों में, उस प्रोसेस को दोबारा रेल पे लेके आना है। और मेरा ख्याल है जितना चीफ जस्टिस साहब उस पर इंटरेस्ट लेंगे, जितना फिर लोग जो हैं कोऑर्डिनेट करेंगे, मातहत लोग विद द लॉ मिनिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन के साथ विद द लॉ मिनिस्ट्री एंड द लाहौर हाई कोर्ट, फिर यकीनन ऐसे मोहतरम जजेस आएंगे एहतसाब अदालत में जो कि नीट होंगे, क्लीन होंगे, कोई ऐसा उनके साथ बैगेज नहीं होगा जिससे फिर बाद में लोग जो है वो उंगलियां उठाएं, या जिससे एहतसाब और इंसाफ का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो। तो मैं इससे समझता हूँ कि ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं फॉर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस। एंड ऑफ कोर्स वो जो सारे मामलात हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस, वो मैं मानता हूँ वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो तो जो भी चीफ जस्टिस साहब आते हैं उनका ये कोशिश होती है कि आवाम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और ये केसेस जो इतने लटकते हैं, इतने इतने सालों लटकते रहते हैं, उनके फैसले हों, फैसले आएँ, अच्छे फैसले हों, मेरिट के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और जल्दी। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे चीफ जस्टिस साहब करें। और यकीन जानिए, मैं फिर दोबारा कहूँगा, मुझे चीफ जस्टिस साहब जो नए आए लाहौर हाई कोर्ट के, मुझे इनसे पता नहीं क्या बात है, एक मुझे वाइब्स ऐसी आ रही है, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, कि ये वाकई लाहौर हाई कोर्ट के वकार को रिस्टोर करने में ये इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस, मॉडल टाउन और एहतसाब के जो अदालतें हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडी ट्रायल करें। तो ये चीफ जस्टिस साहब जो है यही इंश्योर करें कि जब ये जजेस आ जाते हैं और केसेस चल पड़ते हैं, तो फिर हुक्म दें कि जनाब ये आपने केसेस जो है इस टाइम लिमिट में, टाइम फ्रेम में
एज पर लॉ उनको आगे जो है वो मुकम्मल करना। फारूक हमीद साहब, आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो बात कह दी है हकीकत है, लेकिन यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा हो गया है, गॉड फादर या सिजरियन माफिया को सामने रखकर देखें कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी 2007 की, उसके बाद 2000 अपना 7 के अंदर जब 3 नवंबर वाला वाकया हुआ और उसमें इमरजेंसी प्लस आया तो जजेस हटाए गए, 105 जजेस हटाकर वो 100 जजेस लगाए गए और वो इफ्तिखार चौधरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चहीते थे, उनके करीब भी सारे वही लोग थे। तो जजेस की तैनातियां जो हैं वो सियासी बुनियादों पर भी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो उसका रोल वन वे और दी अदर किसी ना किसी तरह, जनरल परवेज मुशर्रफ का केस भी जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने जाती इंटरेस्ट लेके अपना गैर कानूनी तौर पर कई अहकामात गैर कानूनी है, नवाज शरीफ ने तो हद कर दी कि काबीना को भी एतमाद में नहीं लिया और वो उसका खमियाजा जो है ना हम अदालती निजाम पे आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम खत्म करने से बगल आप नहीं चाहते कि आला अदलिया के जजेस की जो तैनाती का प्रोसीजर है एटलीस्ट, या मिसाल के तौर पर ये जजेस जो तैनात आप करते हैं नैब कोर्टों के अंदर, इसका भी कोई ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी और इन सारी चीजों को बजाय डिस्क्रिप्शन के, आपकी स्वाबदीद के, कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए। मैं समझता हूँ कि एहतसाब प्रोसेस जो है, अगर हम चाहते हैं कि वो उसमें शफाफियत हो और सही मानों में इंसाफ का प्रोसेस फॉलो हो, एहतसाब हो, तो फिर बिल्कुल जो ऑनरेबल जजेस इसमें लगाए जाते हैं एहतसाब अदालतों में, उनका एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट को और अदलिया को बैठ के बनाना चाहिए कि जनाब ये क्राइटेरिया होगा, ये प्री रिक्विजिट्स होंगे, ये प्री क्वालिफिकेशन होंगे। और बिल्कुल मैं खुल के बात कर रहा हूँ, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, देखें मेरी और आपकी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है कहीं पे, तो हमारी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो ये तो बड़े अहम होते हैं। इस पे तो जरा सा कोई गड़बड़ हो जाए और बाद में पता लगे तो वो तो बहुत बड़ा लैप्स है। सिक्योरिटी इदारों को भी चाहिए ये पूरे मैकेनिज्म में कि वो इन तमाम जजेस की छानबीन, इनका पुराना रिकॉर्ड, इनकी रेपुटेशन और इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है, ये तमाम चीजें जो है वो देखनी चाहिए। एक्चुअली ओवरऑल अगर देखा जाए तो जुडिशियल रिफॉर्म, अब पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनके वजीर भी बार बार जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म आने ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे जो भी आपने साबिक चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट की बात की, इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके बाद तो फिर ये हुआ कि मुझे माजरत से मुझे ये कहना पड़ा, आप एक बड़े मोहतरम सीनियर हमारे वकील और लॉयर में, और मैंने हमेशा देखा कि पाकिस्तान में जब भी जमहूरी मूवमेंट्स चली हैं उसमें लॉयर्स हमेशा पेश हुए हैं, उन्होंने स्पीयरहेड किया मूवमेंट। तो लेकिन उस मूवमेंट के बाद मैंने देखा कुछ हालात खराब हो गए हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, और फिर कहा यह जाता था, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कि जिन लोगों को फिर जजेस तैनात किया गया फ्रॉम एट द हाई कोर्ट लेवल, जो 2 साल के लिए पहले एडहॉक जजेस आते हैं, उसमें जो लॉ चेंबर्स, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े लॉ चेंबर्स हैं, उनके जो नामी गिरामी उनके जो लॉयर हैं, एक किस्म का कोटा सिस्टम बना के, अच्छा जी आपके चेंबर से इतने जजेस होंगे, आपके चेंबर से इतने रेप होंगे, आपके चेंबर से इतने रेप होंगे, फिर ये वाला निज़ाम बीच में आ गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो फिर बात हुई आ जाती है, जुडिशियल रिफॉर्म आर द नीड ऑफ द आवर। अब ये गवर्नमेंट अगर चाहती है अपने टेन्योर में कि वो ये दे शुड टेक फेदर इन द कैप, तो फिर उनको करना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनको भी मेरा ख्याल है अपना लॉ मिनिस्ट्री के साथ, ये तमाम अटॉर्नी जनरल साहब सारे बैठ के इनको एक बाहमी मुशावरत के साथ, पार्लियामेंट भी है, ये कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में कोई पैकेज जो है सामने आना चाहिए। अभी लेटेस्ट क्या आप देखें, कुछ हमारे बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया है कि जनाब ये क्या है कि होना तो ये चाहिए कि सीनियर मोस्ट जो जज हैं अपना हाई कोर्ट के, वो ऑटोमेटिकली एलिवेट होंगे टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गालिबन कोई हाई कोर्ट हैं जिनके 5वें नंबर के जो जज साहब हैं वो एलिवेट हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जी ये बात गलत है, जो सीनियर मोस्ट है ही शुड बी एलिवेटेड। अब क्या ये बात सही है, ये नहीं है? क्या अगर वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमेटी जो है, कमीशन जुडिशियल कमेटी, अगर वो समझती है कि नहीं जाना 4th नंबर के ऊपर है, वो ही शुड बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें भी वजन है। जिस तरह फौज में आर्मी चीफ ये नहीं होता कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसने हर हालत में लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ बनना है, वो तो फिर पहले 3-4 में जो मेरिट पे आते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का
क्राइटेरिया है, प्रोविटिव है, वो एक्सरसाइज करते हैं, तो जरूरी नहीं कि टॉप मैन बिकम द आर्मी चीफ, थर्ड वाले भी बन जाते हैं, फोर्थ पोजीशन वाले लोग भी बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये खासकर जुडिशरी के हवाले से ये मामलात जो हैं अब सेटल होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर ये बिगाड़ जो है ये आता रहेगा और हमारी जुडिशरी का इमेज जो है वो सफर करेगा। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, बड़ी इख्तिसार के साथ आपने चीजें सारी बयान कर दी हैं, नैब का प्रोसेस भी बयान कर दिया, जो कुछ डिले हो रहा है वो रीजंस भी आगे, फिर लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो एक इम्प्रेशन चला आ रहा था, आपने वो भी बता दिया कि मैं इसकी तायीद करता हूँ कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी बहुत ही नफीस आदमी है, ज़हीन आदमी है, काबिल आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ी कमांड है इनकी। इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में अब बहुत बेहतरीन देखते आएंगे। इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।